पॉली बैग बनाने के लिए मैंने ये ऑरेंज कलर का थ्रेड लिया है, यार्न लिया है, और ये 3.5 साइज़ की हुक साइज़ लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी पड़ेगी। ये मैंने एक मैजिक रिंग ले ली है। अब हमें मैजिक रिंग में 6 डबल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ये 6 डबल क्रोशे ले लिए हैं। अब हम इसको टाइट कर लेंगे। यहाँ हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशा था, यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो हम मार्कर लगा लेते हैं पहले। हमें थोड़ा लूज बुनना पड़ेगा इनको। मैजिक रिंग बनाई हमने। अब मैजिक रिंग में हमें 6 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशा हो गया, ये सेकंड डबल क्रोशा हो गया, थर्ड डबल क्रोशा हो गया, 4 5 6। ये हमारे 6 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हम इसको टाइट कर लेंगे। ये हमने इसको टाइट कर लिया, ठीक है। अब हमें ये मार्कर लगाना है। यहाँ रो हम नंबर मार्कर लगा लेंगे। 2 स्टार्ट करेंगे तो रो नंबर 2 में हम हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे हमारे अब पास हमारा ये जो 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे फर्स्ट रो वाला नंबर 2 में। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाला स्टिच थी, यहाँ हमें 2 डबल क्रोशे ले। रो नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम रो नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें ये फर्स्ट वाली स्टिच में हम सिंगल क्रोशा बनाया, उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे।
इंक्रीज़ करने के लिए हमें यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे बनाना पड़ेंगे। हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए। फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशा बनाना है। फिर उससे नेक्स्ट स्टिच में हमें इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशा, उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे हमें बनाते हुए इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। रो नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशा लेना है और फिर इंक्रीज़ करना है। तो ये 1 सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशा। अब ये नेक्स्ट वाली स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशे लेना है। फिर सेम मेथड को हम करेंगे। स्टिच में सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशा और उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ करने के लिए हमें यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे बनाना पड़ेंगे सेम स्टिच में। ऐसा हमें ये पूरे राउंड में यहाँ तक करना है। सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज़ करना है, तो 2 सिंगल क्रोशे बनेंगे यहाँ पर। फिर सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा एंड नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज़ करना है 2 सिंगल क्रोशे। ये हमारा राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब राउंड नंबर हमें 5th राउंड बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मार्कर ले लेंगे। अब हम 2 सिंगल क्रोशे लेके इंक्रीज़ कर रहे थे 4th वाले राउंड में, तो 5th वाले राउंड में हमें 3 सिंगल क्रोशे लेकर और फिर इंक्रीज़ करना है। तो देखिए कैसे करना है। ये 1 सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा एंड 3 सिंगल क्रोशा। अब ये 4th वाली स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे, तो 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसमें हम। ऐसे ही ये पूरे राउंड में हमें करना है। फिर से देखिए, ये 1 सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा, 3 सिंगल क्रोशा और ये 4th वाले में हमें इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशा बनाना पड़ेंगे। ऐसे ही हमें पूरे राउंड में करना है। यहाँ मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फिर हम मार्कर ले लेंगे। मार्कर से ये फ़ायदा रहता है कि हमें पता रहता है हमारा राउंड कहाँ कंप्लीट हो रहा है, इसलिए मार्कर आप भी लगाओगे तो अच्छा रहेगा। अब हमारा रो नंबर 6 चालू होता है, तो हमें रो नंबर 6 के लिए हम 4 सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर 5th वाली स्टिच में हमें इंक्रीज़ करना है। तो आइए देखिए कैसे। ये 1st सिंगल क्रोशा, 2nd, 3rd, ये 4th। अब ये जो 5th वाली स्टिच है हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करना है, तो हमें 2 सिंगल क्रोशे लेना पड़ेंगे यहाँ पर। ये हमने 2 सिंगल क्रोशे ले लिए। अब फिर से हमें
4 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4। अब ये 5th वाली स्टिच में हमें इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए हम 5th वाली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हमारा रो कंप्लीट हो गया। अब हम रो नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो रो नंबर 7 के लिए अब हम 5 सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर 6 नंबर के स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। ये 1 2 3 4 5 एंड ये नेक्स्ट वाली स्टिच में हमें इंक्रीज करना है, तो 1 एंड 2। फिर सेम 5 सिंगल क्रोशे लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर की स्टिच में इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करने के लिए हमें एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे लेना है। ऐसे ही हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम रो नंबर 8 बनाएंगे, राउंड नंबर 8। तो उसके लिए हम मार्कर लगा लेते हैं। अब हमें यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशे लेना है और 7 वाली स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वाले में हम इंक्रीज करेंगे। 1 और ये 2, हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए इंक्रीज करने के लिए। अब फिर से हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7 वाली स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, तो 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड नंबर 9 लेंगे। तो उसके लिए हम पहले मार्कर को लगा लेते हैं। अब हमें 7 सिंगल क्रोशे लेना है और फिर इंक्रीज करना है। तो कैसे करेंगे हम? ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशा, 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 सिंगल क्रोशे लिए। अब हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे 1 एंड 2। फिर से हम 7 सिंगल क्रोशे लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 8 नंबर की स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे।
तो इंक्रीज़ करने के लिए हमें ये 8 नंबर की स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे लेना पड़ेंगे। फिर ऐसा ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमारा रो नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें बनाना है रो नंबर 10। तो रो नंबर 10 बनाने के लिए हम ये जितनी भी स्टिच है पूरे राउंड में, वहाँ सब में हम सिंगल क्रोशा ले लेंगे। तो सबसे पहले हम मार्कर अटैच कर लेंगे। ये हमने मार्कर अटैच कर लिया है। अब हमें ये पूरे राउंड में बस सिंगल क्रोशा लेते जाना है। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हमारी रो नंबर 11 स्टार्ट होगी। तो रो नंबर 11 स्टार्ट, यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशा पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी रो नंबर 11 स्टार्ट होगी, तो उसके पहले हम यहाँ पर एक मार्कर लगा देते हैं। तो ये मैंने मार्कर अटैच कर लिया है यहाँ पर। यहाँ मैंने मार्कर अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें 20 सिंगल क्रोशे बनाना है यहाँ पर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये मैंने 20 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हम 14 चेन लेंगे यहाँ पर, सॉरी 14 वो लेंगे हम यहाँ पर 14 स्लिप स्टिच लेंगे यहाँ पर, है ना। तो वो कैसे लेंगे देखो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड ये 14। यहाँ मैंने 14 स्लिप स्टिच ले ली है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास बचती है 20 स्टिच। तो यहाँ पर हम 20 सिंगल क्रोशे ले लेंगे।
ये 1 2 3 4। ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से मैं मार्कर लगा लूँगी। ये मैंने मार्कर लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर फिर से 20 सिंगल क्रोशे बनाना है। ये हमारी रो नंबर 12 है, तो यहाँ पर मैं 20 सिंगल क्रोशे बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने 20 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हमारी ये जो स्टिच है 14, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच ली थी, तो ये 14 स्टिच में हम कुछ भी नहीं बुनेंगे और यहाँ पर हम 14 सिंपल चेन लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14। ये हमने 14 चेन ले ली है। अब 14 चेन लेने के बाद यहाँ से ये जो 14 स्टिच है हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर हमारी स्टिच 14 कंप्लीट होती है। एक बार और काउंट करना है आपको, तो मैं काउंट करके भी बता देती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये यहाँ पर 14 कंप्लीट हो गई है। अब ये वाली स्टिच में हम इसको जॉइन करके हमें फिर से यहाँ पर 20 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये हमने जॉइन करके सिंगल क्रोशा ले लिया, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सिंगल क्रोशा, सेकेंड सिंगल क्रोशा, ये थर्ड, ये 4, ये 5। मैं पूरा यहाँ पर आपको बताती हूँ। अब हम ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम रो नंबर 13 बनाएंगे। तो रो नंबर 13 बनाने के लिए हमें फिर से मार्कर अटैच करना पड़ेगा। ये मैंने मार्कर अटैच कर लिया है और ये हम 20 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
और ये जो 20 वाली स्टिच है, तो 20 वाली स्टिच को हम बैक लूप उठाएंगे इसका, 20 वाली स्टिच का। जैसे अभी तक हम ये 2 लूप उठा रहे थे, तब अब हमें, चलो 20 वाली को भी हम ले लेते हैं। ये 20 भी हमारी कंप्लीट हो गई है ना। अब हमें यहाँ पर बैक लूप उठाना है, ये जो चेन है इस चेन का बैक लूप उठाना है। तो बैक लूप उठाने के लिए हम इसके 2 धागे उठाएंगे पीछे से, सिंगल धागा नहीं उठाएंगे। सिंगल यहाँ नीचे रखेंगे और यहाँ पर ऊपर 2 धागे आना चाहिए इसके। तो इसे हम इसके 2 धागे उठाएंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये 1, ऐसे हमें 14 स्लिप स्टिच बनानी है। 1 हो गई, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये लास्ट 14। ये हमने यहाँ 14 स्लिप स्टिच कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर हमारे पास बचती है 20 स्टिच, तो हम 20 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो 20 स्लिप स्टिच हम दोनों लूप लेकर बनाएंगे इसकी, ये दोनों लूप लेकर। ये 1, 2, 3, 4, 5। मैं आपको पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर मार्कर अटैच कर लूँगी। ये मैंने मार्कर अटैच कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर 20 सिंगल क्रोशे बनाना है। ये 1, 2, ऐसे पूरे 20 बनाना है। 2, 3, 4, 5। ये मेरी रो नंबर 14 है। 6, 7। मैं आपको पूरा यहाँ तक बनाकर बताती हूँ। यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया है।
अब ये जो हमने ऊपर जो चेन स्टिच जैसा बनाया था, यहाँ पर हम पीछे के 2 धागे उठाएंगे। आगे जो चेन स्टिच दिख रही है वहाँ के नहीं, जो पीछे की साइड रहते हैं उसके 2 धागे उठाएंगे। ये देखो, हमने आगे के छोड़कर जो पीछे की साइड थे 2 धागे, वो मैं यहाँ से उठाकर इसको बनाऊंगी। अगर आपको समझ में नहीं आए 2 धागे कैसे उठाकर बनाना है, तो आप पीछे का सिंगल थ्रेड भी उठाकर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 धागे उठाकर बनाएंगे तो आगे पूरी वो चेन स्टिच जैसी दिखेगी। ऐसे हमें पूरे यहाँ पर हमने 14 जो चेन स्टिच ली थी, वो 14 चेन स्टिच में पीछे के 2 धागे उठाकर बुन लेंगे। यहाँ मेरा अब ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें जो हमारी पीछे की 20 स्टिच बचती है वो हम बना लेंगे। ये देखो, कुछ इस तरह से हमारा ओपन दिखेगा वो। अब मैं ये जो स्टिचेस को यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ और पीछे 20 स्टिच जो रहती है हमारी, वो सिंगल क्रोशे से हम बना लेंगे। मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये राउंड मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से मार्कर लगा लेना है और पूरे राउंड में हमें हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशा बनाना है। पूरे राउंड में हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे। अब हमें यहाँ पर चेन काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वो एक लेवल पर आ गया है पूरा। इसलिए हम सिंपल सिंगल क्रोशा बनाते हुए चलेंगे।
ये बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। आप इसमें पॉली बैग रख सकते हैं और भी बॉटल भी आ सकती है इसमें। ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ से ओपन रहेगा और ऊपर हम इसको बढ़ाते जाएंगे। पूरा हम चेन स्टिच से बढ़ाते जाएंगे। ये देखो, यहाँ से हम जितना हमें रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी, उस हिसाब से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने इसको थोड़ा 4-5 रो तक बड़ा कर लिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशा बनाने जाएंगे, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो पूरा सिंगल क्रोशे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा करके अब यहाँ से मैं डबल क्रोशा बनाना स्टार्ट करूँगी। मार्कर अटैच करके ये डबल क्रोशा बनाया, उससे नेक्स्ट स्टिच में फिर डबल क्रोशा बनाया। ऐसे ही हमें पूरे राउंड में डबल क्रोशा बनाना है। तो हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कितनी डिज़ाइन चाहिए, इतने राउंड हम डबल क्रोशे के लेंगे यहाँ पर। यह ऑर्गेनाइज़र बहुत ही यूज़फुल है। आप इसमें, मैंने यह पॉली बैग के लिए बनाया है, इसलिए मैं इसमें ऊपर से पॉली बैग डालूँगी और जो मैंने नीचे यहाँ ओपन स्पेस छोड़ी है, उस ओपन स्पेस से मैं जब भी मुझे यूज़ करना रहेगा तो पॉली बैग हम बाहर निकाल सकते हैं। जिससे पॉली बैग हम का क्लटर हमें दिखाई भी नहीं देगा और अच्छे से एक ही जगह पर हमारी सारी पॉली बैग इकट्ठा होती जाएगी इस ऑर्गेनाइज़र में। ऐसे ही मैं पूरे राउंड में डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी। अब यहाँ मार्कर लगाकर मैं नेक्स्ट रो स्टार्ट करूँगी, वो भी मैं डबल क्रोशे से ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आ गए ना। एक डबल क्रोशे का डिज़ाइन का पैटर्न चाहिए, इसलिए। कहाँ मुँह कर आ रहा था। तो ऐसे ही मैं डबल क्रोशे की कुछ रो बना लूँगी, जो एक डिज़ाइन का पैटर्न दिखेगा, और फिर उसके ऊपर मैं फिर से सिंगल क्रोशे का, जहाँ तक मेरी रिक्वायरमेंट होगी, इसको कितना लंबा करना है वहाँ तक मैं सिंगल क्रोशे से बना लूँगी। तो ऐसा हमारे पास एक, इसको इतना बना लिया है मैंने यहाँ तक। अभी हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचे हैं, है ना। अब हमें इसको क्लोज करना है यहाँ पर, क्योंकि इसकी लेंथ मुझे इतनी ही चाहिए, इसलिए मैं इसको यहीं पर क्लोज कर दूँगी। आपको अपने अकॉर्डिंग अगर इसको बड़ा करना चाहे तो इधर और बड़ा करके और फिर क्लोज कर सकते हैं, है ना। तो इसको क्लोज कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ पर हमारा ये ओपन रखा था हमने, वहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है। या हम ऐसा भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ है उसको एक तरफ रख के हम इसको
लेकिन ये बीच सेंटर में आना चाहिए। अगर स्टार्टिंग पॉइंट को हमने यहाँ भी रखा तब भी ये बीच सेंटर आना चाहिए, है ना। बीच सेंटर में लेकर इसको ऐसा टर्न कर देंगे, फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड करा है, इसको इस तरफ से फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड करा। अब हमारा फोल्ड का ये वाला पार्ट है, ये देखो। अगर हम यहाँ पर इसे हैंग करने के लिए बन बनाते हैं तो ये हमारा बीच सेंटर में हो जाएगा बराबर। अभी हम यहाँ पर है तो हमें इसको बुनकर यहाँ तक और ले आएंगे। तो हमें ये बीच सेंटर है तो इससे 2 स्टिच और छोड़ देंगे और उधर से 2 स्टिच और छोड़ेंगे, तो ऐसे हमारे टोटल 5 स्टिच छूट जाएगी। तो ये 1 2 स्टिच है ना, छोड़ेंगे हम। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टिच हमें और बुन लेना है। यहाँ मैंने 10 स्टिच बुन लिए है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 स्टिच छोड़कर यहाँ पर हमें इसको बनाकर वो करना है। तो सबसे पहले हम चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 12 13 14 15 चेन ली हमने। अब 1 2 3 4 5 स्टिच स्किप करके हमें ये 6 वाली स्टिच में हम इसको डबल सिंगल क्रोशा बनाकर अटैच कर लिया। ये हमारा हैंग करने का हो जाएगा, है ना। अब हम एक स्टिच और हमने बुन लिए हैं, बना ली है। हम ये जो चेन स्टिच बनाई थी इसका 2 धागे उठाकर हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे। दो उठे तो 2, एक उठ पाया तो एक, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही लेना है।
ये हम एंड पॉइंट पे आ गए। फिर इसके पास वाली स्टिच में हम फिर से इको कर लेंगे। अभी ये हमारा 1 टाइम हम और लेंगे इसको इधर, है ना। ये एक बार और लेने के लिए हम इसके पास वाली स्टिच में फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 2-3 हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। 1, ये 2 स्लिप स्टिच और ये 3 स्लिप स्टिच लेके हम यहाँ पर एक चेन स्टिच बनाकर यान को हम यहाँ से कट कर लेंगे। कट करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे और ये जो यान दिख रहा है इसको हम हाइड कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारा बनकर रेडी हो गया है, इसका बंद भी। और हम ये मार्कर हटा लेंगे अब यहाँ से। हमारा ये पॉली बैग होल्डर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इसके बंद है यहाँ पर। आप इसको हैंग कर सकते हैं कहीं भी। आप चाहे तो इसे और बड़ा भी कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए अब मैं इसे कैसे यूज़ करना है वो बताती हूँ। हम यहाँ ऊपर से इसमें ये पॉली बैग डालेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ ही पॉली बैग ली है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से दबाकर भरेंगे तो इसमें और भी ज़्यादा पॉली बैग आ जाएगी। ये दबाने से ये पूरी नीचे दब जाएगी और इसमें आप और भी स्पेस बनाकर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप इसे किचन में हैंग कर और नीचे से आप एक एक करके इस तरह से जब भी आपको यूज़ में लगे तब आप पॉली बैग निकाल सकते हैं। इस तरह से हम सारी पॉली बैग एक ही जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हमें इधर उधर पॉली बैग को कहीं रखना नहीं पड़ेगी। हमारी एक जगह स्टोर रहेगी तो हम जल्दी से ले सकते हैं।